हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 4 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं 2025, 23, 22, 21 सारे क्वेश्चन पेपर एक ही प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखी है। आराम से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे 49 रुपीज़ में ये सारा पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात जो जानने वाली है कि सजेशन तैयार कैसे होता है। देखिए, सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हुए। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और फिर इसके बाद ये तैयार होता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर रेगुलर इंटरवल में पूछे जा रहे हैं, उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम मैंने किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन के पेपर को देखते हैं, किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। और ये पेपर बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से। BEd सेमेस्टर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2024 में परीक्षा हुई थी। पेपर नंबर आपका 4 है। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी कि भारतीय शिक्षा का इतिहास। 3 घंटे का वक्त मिला था। 100 नंबर का ये पेपर है और 36 लाने से आप इस पेपर को पास कर जाते हो। खंड ए में 200 शब्दों में आपको जो है अधिकतम लिखना है और खंड बी में आपको न्यूनतम 500 शब्दों में लिखना है। यानी कि यहाँ पे आप अगर खंड ए में 180 भी लिख रहे हो वर्ड में तो आपका आंसर काम चल जाएगा, लेकिन खंड बी में आपको कम से कम 550-600 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, यानी कि 500 प्लस ही लिखना है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा जब सेक्शन बी में आऊँगा तो। खंड ए की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 10 सवालों का जवाब देना है। 10 चौके 40 नंबर। 12 सवाल यहाँ पे टोटल पूछा गया है। इनमें से कोई भी 10 आपको जो बेहतरीन लगे, जो आपको ईजी लगे, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, 200 वर्ड मैक्सिमम लिखिएगा। 180, 190 भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स जब मैं खुद BEd MAd कर रहा था ना, तो हर एक पेपर में मेरे शॉर्ट नोट्स इसी तरह से आते थे और मैं हमेशा उसे सॉल्व करता था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। नंबर लाने वाला ये जो है सेक्शन है। चलिए, पहला सवाल क्या बोला गया है? वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। अगला सवाल, वैदिक कालीन गुरु शिष्य के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तीसरा, हाईलाइट द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड एजुकेशन ऑन वैदिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर डी, नित्यानंदन सिद्धांत की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर ई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि UGC की बात हो रही है यहाँ पर, UAC की बात हो रही है। 1948 के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, UEC, UGC नहीं, UEC। अगला सवाल, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का क्या महत्व था, स्पष्ट करके बताएं। व्हाट वाज द नेचर ऑफ अ डिसिप्लिन इन मिडाइवल एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ अ कोठारी कमीशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। अगला सवाल, अधिगम बोझ का क्या अर्थ है, इसे कम कैसे किया जा सकता है, बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग बर्डन, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड। क्वेश्चन नंबर आई, बौद्ध शिक्षा के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर जे, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए अपने सुझाव दीजिए। गिव योर सजेशन फॉर मेकिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर के, यशपाल समिति के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। NCF 2005 की बात हो रही है यहाँ पर। राइट द मेन पॉइंट ऑफ यशपाल कमिटी। क्वेश्चन नंबर एल, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ अ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है,
अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं, या फिर आप इसे सेक्शन बी कहें। लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल हैं। यहाँ पे कम से कम 550 से 600 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, यानी कि 500 प्लस में, और प्रत्येक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना होगा, ये मैंडेटरी है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक वर्णन करें। कंपेयर द वैदिक एजुकेशन एंड बौद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, 15 नंबर मिलेगा। अथवा वाला सवाल देख लीजिए। मैकाले के विवरण पत्र की चर्चा करते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली में उसके प्रभाव की व्याख्या करें, कि मैकाले का शिक्षा का क्या प्रभाव हमारे देश पे रहा। अगला यूनिट 2 का सवाल। मुदालियर आयोग का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था, इसके गुण और दोषों का तुलनात्मक विवरण दीजिए। व्हाट वाज द वर्किंग एरिया ऑफ मुदालियर कमीशन, डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। यूनिट 3 की बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन अत्यधिक है, इसकी विवेचना करें। इस संदर्भ में कुछ समुचित उपाय सुझाएं। देयर इज टू मच वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इज प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पे इज नहीं इन होना चाहिए था। डिस्कस, सजेस्ट अ फ्यू सुटेबल मेजर्स इन द रिगार्ड। अगला सवाल, शिक्षा में न्यूनतम अधिकतम स्तर का अर्थ बतावें। उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षा प्रणाली में जो सुधार हो सकता है उसके लिए सुझाव दे। डिस्कस द मीनिंग ऑफ मिनिमम लर्निंग लेवल इन एजुकेशन, सजेस्ट मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम एट हायर एजुकेशन, 5+10 यानी कि 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। चौथा यूनिट का पहला सवाल, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए और उसके निराकरण हेतु सुझाव दीजिए। डिस्कस द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज। देखिएगा, समस्या तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा हर सवाल में, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका आंसर भी, उसका उपाय भी बताना है कि कैसे आप उसको खत्म कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। अगला सवाल, शैक्षिक अवसरों की समानता क्यों होनी चाहिए, विवेचना कीजिए। वाई शुड बी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, डिस्कस। 15 नंबर का ये सवाल था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो आपके साथ मैंने साझा किया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीएड सेमेस्टर 4 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।